के चरणों में जाकर विलीन हो जाएंगे, ये निश्चित है। आपसे पूछे मोबाइल पे बात करते हो आप लोग? बोलो तो जम के, करते हो? मोबाइल पे बात कर रहे हो, अपनी सारी बात आप कह रहे हो, सारी बात आप बोल रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो आपको दिख नहीं रहा। जिससे भी हम फोन पर बात कर रहे हैं, जिससे भी हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहा, दिखता नहीं। हाँ, यदि वीडियो कॉलिंग है तो दिख जाएगा, पर यदि वीडियो कॉलिंग नहीं है और आप किसी को फ़ोन लगाए हो, आपने किसी को मोबाइल लगाया, किसी को फ़ोन लगाया, उससे बात कर रहे हो, तो वो दिखेगा नहीं। वीडियो कॉल करा है तो दिख सकता है, पर वीडियो कॉल नहीं है और आप किसी को फ़ोन लगाए हो तो वो दिखने वाला नहीं, वो दिखता नहीं है। भले ना दिखे, पर वो नहीं भी दिखता है ना, तो भी हम अपने हृदय की सारी बातें उसको फ़ोन पर बोल देते हैं। अपने दिल की सारी बातें हम उसको मोबाइल पर बोल देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? जिससे हम मोबाइल पर बात कर रहे हैं वो हमको दिख नहीं रहा, पर हम अपने मन की पूरी बात उसको बोल रहे हैं। अपने मन की सारी बात हम उसको कह रहे हैं, वो दिख नहीं रहा। और फोन पर जो बात कर रहा है तुमसे, तुम अपनी बात कहे जा रहे हो, आखिरी में वो थोड़ा ना थोड़ा आपकी बात का उत्तर हूँ, हाँ, ठीक है, बाद में, अभी, ऐसा उत्तर वो दे ही देता। जिससे तुम बात कर रहे हो गला पकड़ रहा है, खींच के बोलना पड़ रहा है। जिससे तुम बात कर रहे हो वो दिखाई नहीं देगा, वो दिख नहीं रहा है, और आप अपनी पूरी बातें उसको कह रहे हैं। अपनी मन की बात सब कुछ आप उससे कह रहे हैं, सब कुछ। दिखा नहीं है वो, पर कहा सब कुछ है। उसी तरह जिससे बात कर रहे हो वो दिखता नहीं है, सुनता रहता है और फिर तुम्हारा जवाब थोड़ा ना थोड़ा वो देता जरूर है। उसी तरह शंकर के मंदिर में जाकर जब एक लोटा जल चढ़ाकर हम अपने मन की बात कहते हैं तो मेरा महादेव दिखता भले नहीं है, पर तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारा जवाब जरूर देता। दिखेगा नहीं वो दिखता नहीं है, पर जवाब जरूर देता है। कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। दिखेगा नहीं वो,
पर आपका जवाब देगा जरूर, बोलेगा जरूर, निश्चित है, कहेगा जरूर। दुनिया के कई लोगों के हृदय में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर है, भगवान है। कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। कोई कहेगा कि मंदिर तक जाओ, देवालय शिवालय तक जाओ और भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान की सेवा करो, आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो, सेवा में लगो। और कोई कोई कहेगा कि आपको मूर्ति पूजन करना ही नहीं। सब लोग मिलेंगे। कोई कहेगा इस मंदिर में जाओ, कोई कहेगा उस मंदिर में जाओ, कोई कहेगा देवी जी को भजो, कोई कहेगा राम जी को भजो, कोई कहेगा कृष्ण को भजो, कोई कहेगा शंकर जी को भजो, कोई कहेगा नारायण को भजो, कोई कहेगा शनि महाराज को भजो, कोई कहेगा गुरु महाराज को भजो, कोई कहेगा नाग देवता को भजो, कोई कहेगा इसको भजो। हम तो केवल इतना कहते हैं, तुम्हारी जिससे अच्छी पटे, पटे का मतलब है जिससे अच्छी बने। जिससे तुम्हारी अच्छी बन जाए, जिस देवता से तुम्हारी अच्छी लगन जुड़ जाए, जिस देवता से तुम्हारा मन जुड़ जाए, जिस देवता से तुम्हारा चित्त जुड़ जाए, जिस देवता से तुम्हारे मन की बात हो जाए। हम तो उतना कहते हैं कि जिस देवता से तुम्हारे हृदय का भाव जुड़ा हुआ है, उस देवता को भजना प्रारंभ कर दो, वो तुम्हारी नैया पकड़कर पार कर ही दे, निश्चित है। राम से तुम जुड़े हो तो राम को भज लो, कृष्ण से तुम जुड़े हो तो कृष्ण को भज लो, शिव से तुम जुड़े हो तो शिव को भज लो, देवी से अगर जुड़े हो तो देवी जी को भज लो। तुम्हारा जो मन पड़े, तुम्हारा जो चित्त करे, तुम्हें जो लगे कि ये मेरी नैया पार कर सकते हैं, उनको भज लो। पर जिसको भी भजना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको भी भजना पूर्ण समर्पण से भजना, पूर्ण समर्पण। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा कथा को। इस तपती हुई धूप में तुम लोग अपने अपने घर से निकल कर आई हो, छाता लेकर, धक्का मुक्की कर कर जहाँ तहाँ जगह निकाल कर बैठ गए हो। तुम लोगों को तो जगह भी मिल गई, पर कई लोग ऐसे हैं जो धूप में छाता लगा लगा कर बैठे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो कहीं नौकरी करता है, सर्विस कर रहा है, और दूसरा वो जिसकी खुद की दुकान है, जिसका खुद का व्यापार है, स्वयं की दुकान, स्वयं का व्यापार, स्वयं की दुकान। ये अमलेश्वर की लाखों की भीड़ में ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई नौकरी वाला भी है तो कोई दुकान वाला भी, कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, दुकान का। दोनों में क्या अंतर है? नौकरी करने वाले में और व्यापार करने वाले में क्या अंतर है? सर्विस करने वाले में और दुकान करने वाले में क्या अंतर है?
सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है उसमें, और जो दुकान कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसमें क्या अंतर? शिव महापुराण की कथा कहती है इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि नौकरी करने वाला, सर्विस करने वाला 5 बजे अगर ऑफिस की छुट्टी होती है तो वो 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता। कौन? जम के बोलो जरा, जम के। सर्विस वाला। नौकरी वाला 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है, 4 बजे से घड़ी को देखना प्रारंभ कर देता है कि मेरी 5 बजे छुट्टी होगी, मुझे 5 बजे ऑफिस से जाना है, 5 बजे मुझे 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 जाना। नौकरी वाला, सर्विस वाला 4 बजे से अपनी घड़ी देखना चालू कर देता है। क्यों? क्या कारण? 4 बजे से वो घड़ी देख रहा, ये नौकरी वाला, सर्विस वाला। और दुकान वाला घड़ी नहीं देखता। रात के 10 बज रहे हैं ना, दुकान मंगल कर रहा है और कोई ग्राहक आकर खड़ा हो गया तो ग्राहक आते से ही वो 10 बजे रात को भी सामान देगा जरूर। अगर 10 बजे रात को भी कोई ग्राहक आ गया तो वो दुकान बंद करते 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 भी अपना सामान जो है वो देगा। नौकरी वाला 4 बजे से घड़ी देखना चालू कर देता है और व्यापार करने वाला जिसकी खुद की दुकान है वो घड़ी नहीं देखता, जाते जाते भी ग्राहक आ जाए तो उसको देकर फिर जाता है। उसका केवल एक कारण है कि नौकरी वाला घड़ी इसलिए बार बार देखता है क्योंकि उसका नौकरी के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है, और दुकान वाला घड़ी इसलिए नहीं देखता क्योंकि वो पूर्ण अपने व्यापार की ओर समर्पित होकर चलता है। अपना पूर्ण समर्पण उसका व्यापार में है। मेरा व्यापार मुझे आगे बढ़ाना है, मेरा काम मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे व्यापार को मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे कार्य को मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे काम को मुझे आगे बढ़ाना है। व्यापार वाला सोचता है कि मुझे अपने व्यापार को 4 चांद लगाना है, मुझे मेरे व्यापार को बढ़ाना, तो पूर्ण समर्पित होकर काम करता है। नौकर भले ढिलाई कर दे, नौकर भले काम में कंजूसाई कर दे, पर जिसकी दुकान है वो कंजूसाई नहीं करता, वो खुद नौकर जैसा लग जाएगा और काम करके ही मानेगा, स्वयं लग जाएगा, स्वयं करेगा, स्वयं। बस शिव महापुराण की कथा यही कर रही है। सर्विस जैसा समर्पण नहीं चाहिए कि 4 बजे से तुम घड़ी देखना चालू कर दो कि अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई बहुएं ऐसी बैठी हैं, टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कई भाई बहन ऐसे बैठे हुए हैं जो 40 साल की जिनकी उम्र है, 45 साल की उम्र है, और उन्होंने अपने जीवन को सोच लिया अब तो मेरा जिंदगी खत्म हो गई, अब मेरे से बनता नहीं है, अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो मेरा शरीर बेकार हो गया, अब तो मैं किसी काम का ही नहीं रहा, अब तो मैं परेशान हो गया, अब तो केवल अब अंतिम क्षण 40-45 की उम्र में तुम कह रहे हो कि अब मेरे शरीर से नहीं बनता। 40-45 की उम्र में तुम कह रहे हो कि मेरा शरीर काम नहीं करता। 40-45 की उम्र में तुम कह रहे हो कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। मतलब तुम सर्विस वाले हो, इसलिए तुमने ये विचार कर लिया कि अब मेरा शरीर काम का नहीं है, मैं काम का नहीं हूं, अब मेरा मरने की उम्र हो गई। पर अगर देखना है तो किसी व्यापार वाले को देखो, देखना है तो घर के किसी बुजुर्ग को देखो जो 85 साल का होने के बाद भी रसोई घर में भोजन बनाने के लिए तैयार खड़ा है। उसको देखो, उससे थोड़ा ज्ञान लो, उससे थोड़ा सीखो। 80 वर्ष की बूढ़ी माँ, 75 वर्ष की पिता, 70 वर्ष की माँ, 65, 70, 75, 80 वर्ष के किसी बुजुर्ग को देखना तो भी उनके शरीर में फुर्ती है। और एक नवयुवक बच्चे, आज के जमाने के
नवयुवक लोग सोचते हैं कि यह जीवन किस काम का, तो छोड़ दे तो अच्छा, अब तो जीवन समाप्त कर दे तो अच्छा, अब जीवन बेकार हो गया, अब तो जाना है, छोड़ना है, छोड़ दो। महाराज, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने। ये संसार सागर में एक सर्विस वाला है, एक दुकान वाला है, सर्विस वाला समय देख रहा है, दुकान वाला समय नहीं देख रहा, वो समय देखता ही नहीं, समय नहीं देख रहा। उसको मालूम है भगवान ने जितनी मुझे जिंदगी दी है, परमात्मा ने मुझे जितना जीवन दिया है, भगवान ने मुझे जितना जीवन दिया है, उस जीवन को मुझे अच्छे से जीना है, बहुत अच्छे से। किसी को धोखा देकर नहीं, किसी को कष्ट देकर नहीं, किसी को परेशान कर कर नहीं, अपनी जिंदगी को जीना है तो लोगों का भला कर कर जीना है। एक कथा आती है, चंद्रवंश में एक नंद नाम के राजा हुए। चंद्रवंश में एक नंद नाम के राजा हुए, जिनका एक बेटा था जिसका नाम था धर्मगुप्त। क्या नाम है उसका? जम के बोलो जरा, धर्मगुप्त। फिर से बोलो नाम, धर्मगुप्त। चंद्रवंश के एक राजा थे नंद, जिनका एक बेटा था धर्मगुप्त। नंद राजा का बेटा धर्मगुप्त अपने पिता के बतलाए हुए मार्ग पर चलता था और पिताजी जो कह देते थे वैसा वो करता था, पिता के अनुकूल चलता। अच्छा, भगवान बनाता भी है ना तो बड़ा सोच समझ के बनाता है। ये जितने तुम बैठे हो ना, चाहे तुम हो चाहे हम हो, संसार के जितने मनुष्य हैं ना, इनको बनाने में भगवान ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत। ज्ञानी भी बनाता है ना भगवान तो बड़ी मेहनत से बनाता है, बहुत मेहनत से ज्ञानी पुरुष बनाएगा, ज्ञानी महिला बनाएगा। बहुत ज्ञानी अगर भगवान बना रहा है तो बहुत मेहनत से बना रहा है। अच्छा, ज्ञानी किसने बनाया? जम के बोलो, जम के बोलो, किसने बनाया? भगवान ने। ज्ञानी किसने बनाया? जम के बोलो जरा, भगवान। और बहुत मेहनत से बनाया। तो ज्ञानी को बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है ना, उतनी ही मेहनत भगवान को मूर्ख बनाने में भी लगती है। ज्ञानी उसी ने बनाया है तो मूर्ख भी जम के बोलो जरा, उसी ने बनाया। अब किसी ज्ञानी व्यक्ति को तुम मूर्ख बना सकते हो क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, नहीं। तो मूर्ख व्यक्ति को तुम ज्ञानी बना सकते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। क्योंकि ज्ञानी इतनी मेहनत से उसने बनाया है तो मूर्ख भी उतनी मेहनत से उसने बनाया। तो किसी मूर्ख को
तुम कितना भी ज्ञान दे दो, कितना भी प्रमाण दे दो, तुम कितनी भी अपने शास्त्र और वेद किसी मूर्ख को दिखा दो, तो भी मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा, वो कभी ज्ञानी बन ही नहीं सकता। मूर्ख मूर्ख रहेगा, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। और ज्ञानी को कितना भी मूर्ख बना लो, वो मूर्ख नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञानी को भी बनाने के लिए मेहनत करी है, तो मूर्ख को बनाने के लिए भी मेहनत करी है। अगर एक विद्वान उसने पैदा करा है तो बड़ी मेहनत से पैदा करा है, और अगर एक मूर्ख पैदा करा है तो उसको भी बड़ी मेहनत से करा, बड़ी मेहनत। अब कई लोग यहाँ पर अपने अपने घरों में कई लोग बात में कह देते हैं, हमारा वो भाई तो ऐसा मूर्ख है, उसको समझा समझा के थक गए। तो क्यों समझा रहे? कितनी मेहनत से भगवान ने बनाया है उसको। अगर वो समझने वाला होता तो एक बात में समझ जाता, पर वो नहीं समझा, नहीं समझता। तो अब शिव कथा कर रही है, सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं समझ रहा, सामने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया गया, वो नहीं समझा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर हमारा जो गायत्री परिवार है वो कहता है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमारा जो गायत्री परिवार है वो कहता है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अगर किसी को हम बदल रहे हैं और वो बदलना नहीं चाहता, किसी को हम सुधार रहे हैं वो सुधरना नहीं चाहता, वो मूर्ख की मूर्ख रहना चाहता है, तो शिव पुराण की कथा कहती है फिर उसको मत सुधारो, उसको मत बदलो। फिर शिव पुराण की कथा कहती है अपने आप को बदल लो, तो संसार पूरा बदला नजर आने। अपने आप को हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेंगे। अब हमें बदलना, और बदला कि नहीं बदला युग? कलयुग चल रहा था, लोगों ने मंदिर छोड़ दिए थे, शंकर जी के मंदिर में ताले पड़े रहते थे, शंकर जी के मंदिर में कोई पानी डालने नहीं जाता था, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता था, कुत्ते बैठे रहते थे, जाले हो जाते थे, शंकर जी के मंदिर में जानवर थे। पर शंकर के मंदिर में सावन के महीने में लोग जाते थे और शिवरात्रि पर जाते थे। कावड़ लेने के लिए कुछ लोग जाते थे, कावड़ भरने के लिए कुछ लोग जाते थे। सावन के महत्व को कौन जानता था? हर महीने शिवरात्रि आती है, ये कोई नहीं जानता था। घर से जल ले जाने का क्या महत्व है, इसको कोई नहीं जानता था। शंकर जी की बेटियां कितनी हैं, इसको कोई नहीं जानता था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कैसा है, इसको कोई नहीं जानता था। पर धीरे 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 कलयुग में ये शिव युग आकर समाहित हो गया, और ये जनमानस में शंकर की भक्ति। और कलयुग में शिव युग आया है, मेरे बाबा ये तेरा रचाया। ये जो भजन की लाइन है, हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी जी हैं, शिष्य हैं, उनकी धर्म पत्नी ये भजन बनाई थी। अब तो लोगों ने इसको अपनी अपनी एल्बम में गा दिया, पर इस भजन का निर्माण झांसी वाले चतुर्वेदी जी की धर्म पत्नी ने किया था। कि कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। कल युग में शिव युग आया, और मेरे शंभु ये तेरा रचाया। ये उसकी रचना है, ये उसका बनाया था, ये उसने निर्मित किया। एक बात आप लोगों से पूछें, छत्तीसगढ़ वालों जरा जवाब देना, और आस्था चैनल के सामने बैठकर जो कथा सुन रहे हैं वो भी जवाब देना। जब आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते होगे, छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर जल चढ़ा रहे होते होंगे, आपका दिल खुश होता होगा कि नहीं होता होगा? जम के बोलो जरा, होता होगा ना कि इतने छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं,
इतने छोटे छोटे बच्चे भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो ये कलयुग है कि शिव युग है? प्रसन्नता होती। कितनी प्रसन्नता। और फिर निवेदन करूंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी से, करोड़ों लोग इस शिव महापुराण की कथा को, अमलेश्वर की कथा को करोड़ों लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, दुकानों में बैठकर, दुकानों पर, रोडों पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, जिस घर के बच्चे के हाथ में शंकर जी को चढ़ाने का लोटा आ गया, जिस घर के बच्चे को आपने मंदिर की सीढ़ी चढ़वा दिया, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ेगा, यह पक्का है। वृद्धाश्रम की सीढ़ी घर के बुजुर्ग जब चढ़ते हैं, जब बच्चे मंदिर तक जाना नहीं सीखते। जो मंदिर जाना चालू कर दिया, उसके मन में भगवान के प्रति भाव जागृत होगा। भाव जागृत होगा तो वो अपने माँ बाप को कभी कष्ट नहीं दे सकता, अपने घर के बुजुर्गों को कभी कष्ट नहीं दे सकता। जिसके अंदर संस्कार ही नहीं होगा तो वो कष्ट देगा। इसलिए निवेदन है कि गांव में फसल बिगड़ रही है और शहरों में नस्ल बिगड़ रही है। उस नस्ल जो बिगड़ रही है उसको सुधारना। थोड़ा सुधारने का प्रयास कर। चंद्रवंश के राजा नंद के घर में एक बेटे हुए जिनका नाम था धर्मगुप्त। धर्मगुप्त मंदिर, देवालय, शिवालय जाते, आराधना करते, अर्चना करते, पूजन पाठ सब किया करते सब।